मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम महाटेट से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपके जो डाउट है कौन कौन से हैं। सबसे पहला है फेज सेकंड। फेज सेकंड के लिए आंदोलन होता है या नहीं होता है। उसके बाद का डाउट है आपका 3.0 महाटेट कब होगा। एक सर्कुलर तो आ चुका है कि मई या जून महीने में महाटेट 3.0 होगा। उसके बाद का डाउट है महाटेट 3.0 परीक्षा कौन लेगा, आईबीपीएस, एमपीएससी या फिर खुद पवित्र पोर्टल परीक्षा परिषद पुणे या किसी और को दिया जाता है, एमकेसीएल वगैरह। ओके, देन उसके बाद सिलेबस, जैसे 2017 का सिलेबस और 2022-23 का सिलेबस सेम था। सिर्फ इतना है, परीक्षा उधर पवित्र पोर्टल की तरफ से हुआ था, परीक्षा परिषद पुणे, और इधर आईबीपीएस के बेस पर हुआ है। अब सिलेबस में दो भाग तो है ही आपके, कि नंबर 1 आपको 80 नंबर का रीजनिंग है, इंटेलिजेंस टेस्ट, और 120 नंबर में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसमें हर कोई अपने अपने हिसाब से, कोई 15 नंबर का जीके बताता है, कोई 15 नंबर का साइंस बताता है, जबकि टोटल 30 नंबर का जीके, उसमें साइंस भी आ गया, कंप्यूटर नॉलेज भी आ चुकी है। उसके बाद का डाउट, तैयारी करे या ना करे। तैयारी कर देते हैं, परीक्षा नहीं हुई तो फेज सेकंड वालों का कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो हमारा महाटेट थर्ड कब होगा, फिर हम दूसरे काम छोड़ के तैयारी कैसे करें, है ना। तो ये तैयारी से रिलेटेड, यानी प्रिपरेशन करे या ना करे। ऐसे हमारे जब हम बैठते हैं खाली, कोई काम नहीं है, तो नए नए प्रश्न हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तैयारी के बाद फिर है बुक्स कौन सी पढ़े, बुक्स कौन सी पढ़े। देन बुक्स के बाद है भाई परीक्षा होने के बाद कितना समय लगता है गवर्नमेंट जॉब पर। तो ऐसे बहुत सारे हमारे ये डाउट क्वेश्चन है। ओके, वैसे ऑलरेडी हम एक पूरा लाइव सेशन लेंगे इन सब डाउट क्लियर करने के लिए, लेकिन इसमें वन शॉट आपको बता देता हूँ। फेज सेकंड जल्दी होगा, क्योंकि ऑलरेडी विधानसभा होने के बाद विधान परिषद के मेंबर्स, दो जो हमारे शिक्षा मंत्री है दादा भुसे साहब, तो इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि फेज सेकंड के अलावा महाटेट 3.0 बहुत जल्द होने वाला है। तो इसकी चिंता मत करो। ऑलरेडी जिनको आई थिंक अबाउ 80 बिलो 90, यानी 80 से 90 के बीच में इन लोगों का ज़्यादातर चांसेस है वैकेंसी अपलोड हो जाती है, तो बहुत जल्द इन लोगों का काम खत्म हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, ये क्लियर हो जाते हैं तो इधर महाटेट 3.0 में वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, वही लोग थोड़े कम हो गए, तो उतने न्यू स्टूडेंट इधर भर्ती हो सकते हैं। अब महाटेट 3.0 का जो डाउट है होगा या नहीं होगा, 100% होगा, 100% होगा। अब कब होगा ये भी पता चला है हमें कि भाई मई या जून में, है ना, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है जून में परीक्षा हो सकती है, या फिर जो सेशन रहता है 17 का और 22-23 का, जनवरी दिसंबर जनवरी, तो ऐसा भी आई थिंक मे भी ऐसा है, हाँ? लेकिन ज़्यादातर चांसेस है मई या जून, जून के ज़्यादातर चांसेस है हो जाएंगे 100% महाटेट 3.0। अब कौन लेगा, आईबीपीएस, एमपीएससी या फिर अदर। अब परीक्षा कोई भी लो, हमको उससे क्या लेना देना।
हमारा काम है तैयारी करना। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जीके से, इसमें जीके अलग पूछता है, आईबीपीएस में अलग पूछता, इसमें मैथ्स अलग है उसमें अलग है। सिलेबस पढ़ो आप, कोई भी ले, चाहे एनटीए को दे दे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट नेट की परीक्षा लेते हैं, उनको दे दे, हमको उससे कोई लेना देना। हमारा काम है तैयारी करके रखना। ओके, चाहे आप 10 घंटे पढ़ो 15 घंटे पढ़ो, तैयारी में यहाँ पर एक प्रश्न आता है कितने घंटे पढ़ाई करें। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि भाई आईबीपीएस लो, एमपीएससी लो, एनटीए लो, या फिर कोई और अदर कोई भी कंपनी हो, कोई भी ले परीक्षा, हमारा काम है फुल तैयारी में रहना। ओके, तो आपका फेज सेकंड 100% होगा, ये भी क्लियर हो गया। 3.0 3.0 मार्टेट 100% होगा। आईबीपीएस लो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स लोगों का, बस जाके आपको परीक्षा देना है, अच्छे नंबर स्कोर करना है और गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है ना, महानगर पालिका जिला परिषद वगैरह में। उसके बाद आता है सिलेबस। सिलेबस तो सेम वही रहेगा, कोई उसके अंदर कटौती नहीं। जैसे आईबीपीएस लेते हैं तो आईबीपीएस ने ऑलरेडी सिलेबस बता दिया है कि 80 नंबर में यह है, 15 नंबर में, 30 नंबर में, एक एक कंटेंट हमको बताएगा है। तो फिर नया सिलेबस आने की कोई संभावना नहीं है। अब खाली रहते हैं, सोचते हैं। अब कई लोग ना इधर के ना उधर के, ना परीक्षा देते हैं ना तैयारी करते हैं, नए नए प्रश्न लाते हैं, अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे, और फिर जो सीरियस पढ़ाई करता है उसको प्रॉब्लम होती है, वो उसके टेंशन ले लेता है। तो टेंशन लेने का नहीं। ओके, पढ़ाई इतनी करो, टेंशन दे दो जो भी इस तरह के बातें कर रहा है, क्योंकि चिंटिया को बनना है मास्टर और चिंटी को भी बनना है टीचर। तो चिंटिया और चिंटी कोई टेंशन नहीं लेते हैं। अब भाई सिलेबस आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको 80 नंबर का जो रीजनिंग है, आपको आईएएस आईपीएस आईएफएस कलेक्टर कमिश्नर नहीं बनना है। आपको बेसिक जो स्कॉलरशिप की बुक्स होती है, या फिर अग्रवाल है सर की बुक है, बहुत सारे अरियन पब्लिकेशन अलग अलग इनके बुक्स आते हैं, वो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी क्लासेस कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है। 120 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये 120 नंबर ऑलरेडी टीटी सी टेट महाटेट हर इसमें पढ़ते रहते हैं हम। तो महाटेट से पहले हम टीटी देते या सी टेट देते, या फिर किसी स्कूल में जाके पढ़ाते हैं। तो प्राइमरी में आप मैथ भी पढ़ाते हैं, हाई स्कूल में कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, जीके पढ़ाता है, सोशल स्टडीज़, वहाँ आपके ये सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। और सीडीपी और तो आपका टीटी में भी पढ़ा है और सीटेट में भी पढ़ा है। तो सिलेबस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका टेंशन लेने का नहीं। अब तैयारी कैसे करें? तैयारी के दो ऑप्शन है, एक ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, तो यह आपके ऊपर डिपेंड है। जब आपके पास सब सोर्स है तो ऑफलाइन सबसे बेस्ट है। जब आपके पास कोई सोर्स नहीं है, क्लासेस नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, तो ऑनलाइन उस समय बेस्ट है। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, साइड में कुछ साइड बिजनेस करते हैं, या फिर का समय नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर आप इस प्रकार के कर सकते हैं। अब बुक्स कौन सी पढ़े? अब अगर आपको बुक्स पढ़ना है तो अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स है। आर्यन पब्लिकेशन है, आर एस अग्रवाल की बुक है। देन उर्दू मीडियम की अलग बुक्स है, हिंदी मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है, मराठी मीडियम अलग है। इन सब के अलग अलग बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप परचेज कर सकते हैं। देन इस तरह जो है आपको लैंग्वेज का भी एक डाउट होता है। लैंग्वेज तीन है, एक है उर्दू, दूसरा है मराठी, और तीसरा है इंग्लिश। ये तीन भाषा में से जिस पर आपका कमांड हासिल है, कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक भाषा आप चूज कर सकते हो। आपने जैसा उर्दू मीडियम वाले उर्दू ले सकते हैं, मराठी मीडियम वाले मराठी, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश। ऑलरेडी जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पर तीन भाषा में प्रश्न होता है। तो इसलिए तीनों भाषा में प्रश्न नहीं पढ़ने का, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए पहले ही जिस मीडियम की आप नोट्स पढ़ाई कर रहे हैं उसी मीडियम में परीक्षा देना चाहिए। अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार हमारे
ऐसे आज के इस वीडियो में हमने आपको डाउट बताए हैं जो प्रॉब्लम करते हैं स्टडी करते वक्त। तो इसलिए स्टडी बढ़िया कीजिए। अब अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो ऑनलाइन वालों के लिए माँ यश ये एक एप्लीकेशन बनाए हमने। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, फ्री डाउनलोड है, गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज दिए गए, 199 रुपीज़ का टेस्ट सीरीज का पैकेज है इसके अंदर। 199 में आपको अनलिमिटेड टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज फुल पोर्शन पे पूरे टोटल टेस्ट दिए हैं। ओके, और अगर फ्री में चाहे तो फ्री में आप डेमो टेस्ट में भी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज फुल पोर्शन ये सब दिए गए हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको पूरे डाउट क्लियर करके बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके जीके और जनरल नॉलेज के टॉपिक पर।